नमस्कार, मैं हूं श्री नारायण तिवारी और आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज। मुंबई हाई कोर्ट महाराष्ट्र सरकार पर काफ़ी खफा है। वो इसलिए कि जब कोरोना का संकट कम हो गया है, कोरोना के आंकड़े घट गए हैं, तो मुंबई की लोकल ट्रेनों में सामान्य आदमियों को चढ़ने यात्रा करने की इजाज़त सरकार क्यों नहीं दे रही है। मुंबई हाई कोर्ट ने स्पष्ट शब्दों में राज्य सरकार को कहा है कि वो इस पर फैसला लें। लोग पीआईएल दायर करके हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाएं, ऐसा दिन क्यों ला रहे हैं। मुंबई पत्रकार संघ ने हाई कोर्ट में याचिका दायर किया कि उन्हें टीके लगवाने के बावजूद, दोनों टीके लेने के बावजूद पत्रकारों को लोकल ट्रेनों में यात्रा नहीं करने दिया जा रहा है। जो मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता, गिरीश कुलकर्णी जी की खंडपीठ के सामने मामला सुना गया। गुरुवार को इस पर सुनवाई हुई, जिसमें न्यायाधीशों ने काफ़ी नाराजगी जताई है कि यदि मुंबई से जुड़े शहरों में, उपनगरों में या जो अलग जिले जो मुंबई से सटे हुए ठाणे हैं, यहाँ पर कोरोना नियंत्रित है, तो ट्रेनों में उन लोगों को यात्रा करने के लिए इजाज़त नहीं मिल रही है। क्यों नहीं मिल रही है? जिन्होंने दोनों टीके ले लिए हैं। ये देखिए, हाई कोर्ट ने सुझाव भी दिया है, एक सामयिक कार्ड बनाओ जिसमें सारे रेफरेंस रहें, टीका लगा है नहीं लगा है, कहाँ रहता है, एक स्मार्ट कार्ड ऐसा कार्ड बनाओ जिनका उपयोग मेट्रो में हो, उपनगरीय रेलवे में हो, बीएसटी बसों में हो और जहाँ मोनो रेल में हो, जहाँ जहाँ भी सरकारी सेवाएं हैं उनमें उसी कार्ड का उपयोग हो, अलग भीड़ कहीं इकट्ठा न हो, ऐसा सुझाव हाई कोर्ट ने दिया है। और पूछा है इस पर अमल राज्य सरकार क्यों नहीं कर रही है, क्यों नहीं मार्ग निकाल रही है। राज्य सरकार के ऊपर इस बात से भी हाई कोर्ट नाराज है कि मुंबई की तुलना नासिक या और छोटे महाराष्ट्र के शहरों से करना ठीक नहीं है। मुंबई, कलकत्ता और दिल्ली से तुलना करो, क्योंकि अगर नासिक या अन्य छोटे शहरों से करोगे तो मुंबई की जनता, मुंबई की आबादी, मुंबई की भीड़, मुंबई की परिस्थितियों पर मुंबई के रहवासियों के साथ अन्याय होगा, ऐसा कोर्ट का कहना है। क्योंकि मुंबई की जो लोकल है, इससे सस्ती कोई यात्रा का साधन है ही नहीं है। बसें भी महंगी पड़ती हैं, टैक्सी और रिक्शा तो महंगा पड़ता ही पड़ता है। राज्य सरकार को इस पर जल्दी से जल्दी कदम उठाना चाहिए। हाई कोर्ट ने जम के लताड़ा है, जम के फटकारा है। कोर्ट ने मुंबई को लेकर के गंभीरता जताते हुए राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों से कहा है कि अगर 1/3 लोगों ने टीका ले लिया है, जैसा कि राज्य सरकार कह रही है, तो 2/3 लोगों को अलग करके इन लोगों को लोकल में यात्रा करने का परमिशन देना ही चाहिए। अविलंब फैसला लेना आवश्यक है, क्योंकि लोगों का रोजगार, लोगों की नौकरी मुंबई की सबअर्बन ट्रेन पर डिपेंड है। यहाँ कोई निजी साधन से चल सकता है ऐसा माहौल नहीं है, मुश्किल है, कठिन है। यदि सरकार ने कंपनियां खोल दी है, निजी प्रतिष्ठान खोल दिए हैं, सरकारी दफ्तर खुल गए हैं, तो लोकल क्यों बंद है? लोकल चालू है, लेकिन आम जनता को, टीका ले चुके हुए लोगों को क्यों नहीं उसमें यात्रा करने का मौका राज्य सरकार दे रही है। कोर्ट की नाराजगी अभी इतनी ही है, लेकिन इसका स्वरूप बनेगा, बिगड़ेगा भी। बनने से तात्पर्य जनता के पक्ष में कोर्ट का रुख दिख रहा है। कोर्ट सरकारी वकील जो आशुतोष कुंभकोणी थे, उनको ऐसा एक तरह से कहिए आड़े हाथों लिया है कोर्ट ने कि वो निरुत्तरित हो गए, उत्तर नहीं दे पा रहे थे। सवालों की झड़ी लगा दिया कोर्ट ने, सवाल पर सवाल दागे हैं। बड़े बड़े स्पष्ट शब्दों में उन्होंने कहा है कि मुंबई की समस्या होती है, इन समस्याओं को लेकर के राज्य सरकार अपने फैसले अविलंब क्यों नहीं लेती? क्यों लोगों को ऐसा मजबूर होना पड़ता है कि हाई कोर्ट में पीआईएल दाखिल करें, कोर्ट का दरवाजा खटखटाएं? क्योंकि मामला मुंबई पत्रकार संघ का है, तो वो कोर्ट में गए हैं। इस संदर्भ में कोर्ट ने कहा कि क्यों ऐसा कर रहे हो, आपको फैसला पहले लेना चाहिए था। पत्रकारों को तो यात्रा करना आवश्यक है, आप गलत कर रहे हो, ऐसा कोर्ट का ऑब्जर्वेशन था। राज्य सरकार के वकील को इस तरह का आशय कोर्ट ने जताया कि गलत कर रही सरकार, आप गलत कर रहे हो। और कोर्ट ने एक और सुझाव दिया, एक कह लीजिए कि एक तरह से आदेश दिया कि आप
एक कोई विशेषज्ञों की समिति बना लो जिनमें सारे जो मुद्दे हो सकते हैं ऐसे विशेषज्ञ उसमें शामिल करो। जब भी कोई ऐसी परिस्थिति बने तो वो कमेटी, वो समिति स्टडी करके फटाफट फैसले ले लोगों को मजबूरन कोर्ट में आने के लिए मजबूर मत करो। लोग कोर्ट के दरवाजे खटखटाएं, कोर्ट का समय जाया हो, ऐसी मजबूरी मत पैदा करो। काफ़ी हाई कोर्ट काफ़ी नाराज है सरकार पर, खास तौर से सबर्बन रेलवे को लेकर के। आपको पता है कि मुंबई सबर्बन ही मुंबई की जान है। सारे के सारे 60-70 लाख लोग रोज यात्रा करते थे मुंबई की सबर्बन से। आज 20-22 लाख लोग भी यात्रा नहीं कर पा रहे हैं। और कोर्ट को सबसे अधिक तो गुस्सा इस बात का था कि बसों में भीड़ लगी हुई है, रिक्शा में भीड़ लगी हुई है। क्या बसों में यात्रा करने पर कोरोना नहीं फैलेगा? बसों के लिए कोई रूल नहीं है। वो सारे यात्री बसों में यात्रा कर रहे हैं जो ट्रेन के लिए मांग करते फिर रहे हैं। तो बसों के लिए नियम नहीं, ट्रेन के लिए क्यों नियम बना दिए हो? क्यों नहीं समान फैसला लिया गया? इस फटकार को सुन करके राज्य सरकार भी अब चिंतित हुई है। कोर्ट के इस ऑब्जर्वेशन के बाद ही मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने संकेत दिया है कि उपनगरीय ट्रेन के बारे में सरकार जल्द ही फैसला करेगी, जल्द ही निर्णय लिया जाएगा। एक कार्यक्रम में वो मीडिया के सामने थे, संबोधित करते उन्होंने कहा कि राज्य की जनता थोड़ा और संयम बरते, राज्य के कोकण की जनता थोड़ा और संयम बरते, मुंबई की जनता थोड़ा और संयम बरते। सरकार उनके हित में फैसला लेने जा रही है। लेकिन जैसे जैसे कोरोना के मामले घटेंगे, तीसरी लहर आने की जो आशंका जताई जा रही है, उस बारे में सूचनाएं जो मिल रही हैं, इन सब की समीक्षा करके राज्य सरकार जल्दी ही इस पर फैसला लेगी। जहां जहां शिथिलता बरती गई है वहां के लोग संयमित ढंग से अपना जीवन जिएं, जिससे कोरोना की तीसरी लहर आकर के हमें न परेशान करे। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने लोगों से अपील की, उन्होंने व्यापारियों से अपील की है कि अब तक जो संयम बरते हो थोड़ा और देख लो, थोड़ा और संयम बरत लो, जल्दी ही उनके लिए फैसला करेंगे। वैसे तो रात 10 बजे तक मुंबई और उसके आसपास के इलाकों में दुकानें खोल दी गई हैं, लगभग स्थिति सामान्य बन गई है। मंदिर को छोड़कर लगभग बहुत सारे प्रतिष्ठान खुल गए हैं, लेकिन ट्रेन नहीं चालू है, उपनगरीय ट्रेन नहीं चालू है, जिससे जनता बहुत त्रस्त है। कोर्ट तक मामला पहुंचा है। इस पर अगर और जल्दी फैसला नहीं हुआ तो आंदोलन हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी ने इसको लेकर के आंदोलन करने की धमकी दी है। भाजपा की मुंबई इकाई शुक्रवार को आंदोलन करने जा रही है। आंदोलन होगा तो निश्चित है सरकार को इस पर सोचने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। पुणे के व्यापारी नाराज हैं, व्यापारी वर्ग अभी भी वैसे बहुत नाराज ही है सरकार से, क्योंकि कोरोना के काल में जिस तरह से उनको तकलीफ दिया गया, सरकार बंद करा रही है, पुलिस हफ्ता वसूल रही है, पुलिस उनको परेशान कर रही है। जो समय सीमा तय की थी सरकार, जिस दौरान उन्हें दुकान खोलना चाहिए था, उस दौरान भी पुलिस आकर के परेशान की है। और ये शिकायत पूरे राज्य भर से है, किसी एक शहर से, किसी एक इलाके से नहीं है। तो इससे व्यापारी काफ़ी नाराज हैं। वैसे जिस कोरोना काल में लगभग 1.5 साल से व्यापार ठप पड़ा हुआ है, व्यापारियों के ऊपर करोड़ों रुपए कर्ज हैं, वैसे कर्ज से दबे हैं। कर्ज तो जो बैंक से लिया गया है या किसी व्यापारी से लिए हैं, उन्हें भरना ही है, ब्याज भरना ही है, कोई माफ़ नहीं हुआ है। तो दुकान बंद है, खुल नहीं रही है, पुलिस हफ्ता के लिए परेशान कर रही है और सरकारी कोई सुविधा नहीं मिली है। इससे व्यापारी बुरी तरह से नाराज हैं। किसी इलाके के नहीं, समूचे राज्य के व्यापारी नाराज हैं। ठाणे के व्यापारी नाराज हैं, मुंबई के व्यापारी नाराज हैं, भाईंदर के व्यापारी नाराज हैं, कल्याण के व्यापारी नाराज हैं। तो ये नाराजगी मुंबई के आसपास के इलाके की हो गई। पुणे, नागपुर, नासिक, औरंगाबाद, इन सारे इलाकों के व्यापारियों की नाराजगी दिख रही है, सोशल मीडिया पर दिख रही है, चैनलों से दिख रही है। तो वो चाहते हैं कि सरकार उन्हें कुछ राहत दे, राहत तो कुछ मिला नहीं है। बिजली में छूट देने की घोषणा ऊर्जा मंत्री ने किया था, नितिन राउत ने, कोई छूट नहीं मिली, वो ऐसे वैसे रह गया है, लोग भरना पड़ा। टैक्स में कोई राहत नहीं खास मिला है, वैसे भरना पड़ रहा है। और जो कर हैं उनमें कोई राहत नहीं है। तो व्यापारी तो टूट चुका है, ऊपर से अगर धौंस कोई देगा तो व्यापारी और टूट जाएगा। व्यापारी की मजबूरी है, जाए कहाँ। आज जो व्यापारी धमकी दे रहे हैं वो उनकी मजबूरी है। वैसे केंद्रीय रेल राज्य मंत्री राव साहब दानवे ने उपनगरीय रेलवे के बारे में कहा है कि यदि महाराष्ट्र सरकार प्रस्ताव भेजती है उनके पास शुरू करने के लिए, वो तत्काल मंजूरी दे देंगे। अर्थात केंद्र सरकार इस बारे में तैयार है,
उपनगरीय रेलवे अगर चालू करना चाह रहे हैं तो चालू कर सकते हैं, क्योंकि अभी तक मुंबई में 1/3 लोगों को ही कोरोना का टीका लग सका है, ऐसा राज्य सरकार के वकील ने कोर्ट को बताया है। 2/3 बाकी हैं। तो कोर्ट का भी यही नजरिया रहा है कि जो लोग दोनों टीका ले लिए हैं, अगर नौकरी कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, तो उनको उपनगरीय रेलवे में जाने की इजाजत मिलनी चाहिए। इस पर न्यायालय के सामने वकील ने जो तर्क दिया था कि कैसे उसको चेक किया जाए, तो न्यायाधीशों ने कहा ये आपका आउटलुक है, चेक तो करना पड़ेगा। जो जिनको सुविधा दी जानी चाहिए वो दी ही जानी चाहिए, उसमें बहाना नहीं उचित है। अब देखना यह है कि भाजपा के आंदोलन के बाद कुछ राज्य सरकार करती है, अथवा मुख्यमंत्री जी जैसा कहे हैं कि जल्दी फैसला लेंगे तो 1-2 दिन फैसला लेते हैं। लेकिन मुंबई की जनता के लिए यह आवश्यक है कि रेलवे चालू हो, उपनगरीय रेलवे चालू हो। हाँ, कोरोना मापदंडों में किसी भी तरह की ढिलाई बर्दाश्त तो नहीं की जानी चाहिए, कठोर अनुपालन होना चाहिए, दंड लगना चाहिए, लेकिन जिनको नौकरी धंधे के लिए जाना है उन्हें जाने की सुविधा, जाने की छूट मिलनी ही चाहिए। फिलहाल इस मुद्दे पर इतना ही, और अगले वीडियो में किसी और नए मुद्दे के साथ हम फिर हाजिर होंगे। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, अपनी राय को हमारे YouTube चैनल नेशनल न्यूज़ पर आकर के कमेंट जरूर करें, हमें अपनी राय से अवगत कराएं। धन्यवाद।